गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके सामने बोर्ड में दिख रहा है प्रश्नावली 6.1, जो टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। पिछली प्रश्नावली 5 में आपने पढ़ा अवकलन करना, तो अवकलन वहां किसी न किसी के सापेक्ष किया जाता था, जैसे x के सापेक्ष हो गया, y के सापेक्ष हो गया। यहाँ पे आपको जो करना है वो r के सापेक्ष करना। इसके पहले आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी, यहाँ पे आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए मतलब एरिया। अब यहाँ पे देखो, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी जब अवकलन पढ़ना होता है तो उसमें अवकलन जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मतलब ही परिवर्तन करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो यानी इसका जो भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो r के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे dw r डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। यहाँ पे अब dA अपॉन dr पाई आर स्क्वायर। बच्चे आप इसका डिफरेंशिएशन पीछे पढ़ गया है, जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए x की पावर n dy dx x की पावर n फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। इसी फार्मूले पे इस पे रख देंगे। यहाँ एक पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा। यहाँ पे n तुलना कीजिए, आप n के स्थान में कितना है, 2 है, तो आप यहाँ 2 कर दीजिए। उसके बाद x है यहाँ पे r है, r के सापेक्ष किया जा रहा है, यहाँ आप r कर दीजिए। 2 माइनस 1 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई r। तो आपको बच्चों क्या मिला, dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई r। बच्चे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा इसको। उसके बाद इसमें से एक चीज और देखिए, यहाँ r का मान दिया गया है। r का मान कितना दिया है, 3 दिया। आप r का मान यहाँ पे रख दीजिए। dA अपॉन dr बराबर 2 पाई r के स्थान पे कितना दिया है, 3 दिया है, कितना हो जाएगा 6 पाई। अब बात आती है बच्चे इसकी मात्रक क्या लिखा जाएगा, यूनिट क्या लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें किसके सापेक्ष किया गया है, r मतलब त्रिज्या। त्रिज्या को किससे मापते हैं, ये लंबाई होती है, लंबाई को मापने के लिए मीटर या सेंटीमीटर। यहाँ पे जो यूनिट दी गई है वो सेंटीमीटर, इसलिए इसको हम सेंटीमीटर। आप ऐसा ही आंसर लिखेंगे। नहीं बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर काट देते हैं, यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वृत्त के क्षेत्रफल, तो ये अगर सिर्फ सेंटीमीटर होगा तो क्षेत्रफल को डिनोट नहीं करेगा, वो सिर्फ लंबाई या चौड़ाई को ही डिनोट करेगा। तो इसलिए आप यही आंसर लिख देंगे, dA अपॉन dr इक्वल टू 6 पाई cm स्क्वायर अपॉन cm। बच्चे यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सेकंड पार्ट है, r बराबर 4 दिया है, r बराबर 4 दिया गया है। तो सेम सब कुछ ऐसा ही लगेगा। जहां पे आप क्वेश्चन में dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई r है, यहाँ r की जो वैल्यू आपने 3 रखी, यहाँ पे आप क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो dA अपॉन dr इक्वल टू 2 इंटू
पाई इंटू 4, ये हो जाएगा 8 पाई। जो मात्रक इसका है वही मात्रक उसका भी हो जाएगा, cm स्क्वायर अपॉन cm, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। बच्चों आंसर क्या लिखना है आपको? आंसर में लिखना है कि जब r बराबर 3 सेंटीमीटर तो वृत्त के क्षेत्रफल में 6 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर की परिवर्तन हो रही है। अब बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें लिखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। प्रश्न क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन लगाने से पहले जो भी डाटा दिया होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी ये दिया गया है घन के आयतन में परिवर्तन अर्थात दिया है dv अपान dr। अब यहाँ पे हम बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में r के सापेक्ष किया गया था, इसलिए यहाँ पे r था। यहाँ देखिए क्या लिखा है? मीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, तो किसके सापेक्ष किया जाएगा? t के, यानी dv अपान dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दूसरी इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है पूछा गया है। यहाँ बेटा s का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, s में परिवर्तन पूछा गया है, यानी ds अपान dt पूछा गया है। और इसमें क्या दिया है? इसमें आपको दिया गया है कि इसके किनारे की लंबाई, यानी घन के भुजा की लंबाई आप कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे a मान लिया, a बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसको लगाने से पहले मैंने क्या बताया आपको? फार्मूले पता होने चाहिए। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन के आयतन का फार्मूला होता है घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। यहाँ हमने भुजा a माना है, इसलिए a क्यूब हो जाए। इसको हम v से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष करेंगे। टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे dw r2t, ये हो जाएगा dv अपान dt बराबर d अपान dt a क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर da अपान dt। बच्चों ये पता है ना कि अगर कोई वेरिएबल पद होता है जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल पद होता है तो उसका गुणांक उसके साथ लिख देते हैं। ये हो गया बच्चे। अब देखो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है ये भी dv अपान dt दिया है। ये देखिए यहाँ पे dv अपान dt, यानी इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट का और इसे दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ हो जाएगा 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर da अपान dt। अब यहाँ पे हमें किसका मान चाहिए? da अपान dt, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो da अपान dt। अब 8 अपान 3a स्क्वायर, इसको हम लोग तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब बच्चे हमें निकालना क्या है? निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है।
हमारा ये निकला क्या, ये भुजा किस दर से बढ़ रही है, ये हमारा भी निकला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम यहां पे लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम S से डिनोट करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, क्या होता है 6a²। सभी को पता होगा कि एक घन में कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो सभी भुजाओं का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो अगर यहाँ पे एक भुजा का देखेंगे तो a², तो एक वर्ग का देखेंगे तो a², टोटल कितने वर्ग उसमें बनते हैं 6, तो इसलिए ये 6a² हो गए। अब यहाँ पे किसके साथ, अब हमको यहाँ पे इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो हम इसको dWr2t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। अब dWrt का मतलब ये होता है t के सापेक्ष अवकलित करने पर। अब यहाँ हो जाएगा ds/dt बराबर 12a dA/dt। अब बच्चे समीकरण 3 में dA/dt का मान निकाला जा चुका है, तो आप वहां से मान रख देंगे ds/dt बराबर 12a गुणे 8/3a²। यहां से एक a से बचा एक पावर काट दी जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 32/a, 8 4 जा, a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे ला के रख देंगे ds/dt इक्वल टू 32/12, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 8/3। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो मात्रक होता है क्या होगा, cm² किसके सापेक्ष अवकलित किया गया था, टाइम के सापेक्ष। यहाँ हो जाएगा s ds/dt इक्वल टू 8/3 cm²/s। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट में एक लाइन क्या लिखनी है, जब लंबाई अर्थात भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल में 8/3 सेंटीमीटर²/s, s का मतलब सेकंड का परिवर्तन होगा। अब आगे 3 नंबर देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, यहाँ पे डाटा कलेक्ट करना होता है कि इसमें क्या क्या दिया गया है, पूछा क्या गया है। अगर इतना ही स्टूडेंट जान गए तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन लग जाता है। यहाँ पे दिया गया वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही, तो इसमें परिवर्तन किसमें हो रहा है, वृत्त की त्रिज्या में। यानी यहाँ पे जो दिया है या जो ज्ञात है वो क्या है, dr/ किसके सापेक्ष है, s का मतलब टाइम t के, dr/dt 3 cm/s यानी सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरा इसमें निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, यानी हमको ज्ञात करना है dA/dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या, यानी r बराबर दिया गया है इसमें 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला आप लोगों को अब तक पता हो चुका होगा, यहां पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, a बराबर पाई r स्क्वायर। यहाँ पे
dWr2 t, t के सापेक्ष अवकलित करेंगे dA अपान dt, यहाँ पे d अपान dt पाई आर स्क्वायर। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। dA अपान dt इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, आप यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। dA अपान dt इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 पाई इंटू 10, ये हो जाएगा 20 पाई। तो dA अपान dt इक्वल टू 20 पाई। एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो माप दी गई है सेंटीमीटर में है, पर किसके सापेक्ष अवकलित किया गया था? किसके सापेक्ष परिवर्तित किया गया था? समय के। तो यहाँ हो जाएगा s। यही आपका आंसर होगा। लास्ट में एक लाइन आप लोग जैसा कि पहले बताया गया है उसको आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब r बराबर 10 सेंटीमीटर तब वृत्त के क्षेत्रफल में 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। आप इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ये क्वेश्चन पीछे जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसी बेस पे है। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को अपने मन से लगाएंगे, यानी अपने आप लगाएंगे। यदि ना लगे तो उसके बाद आप आगे का वीडियो देख के इसे सॉल्व करेंगे। फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करेंगे। देख लीजिए इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार, लेकिन आप लोग ईमानदारी से इस वीडियो को पुश करके अपने मन से इस क्वेश्चन को लगाना, ताकि हम समझ सकें कि जो पढ़ाया गया है आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। दिया गया बच्चे एक परिवर्तनशील घन का किनारा। अब घन का किनारा, अच्छा आप लोगों को पता है घन में कितने किनारे होते हैं? बच्चा आप लोगों को या पता है घन में कितने किनारे होते हैं? नहीं पता। ये एक घन की आकृति है, इसमें ये भुजा जो साइड होती है किनारे होते हैं। एक घन में 8 किनारे होते हैं, एक घन में 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 इसके फलक होते हैं। तो इसमें एक किनारा, कोई एक किनारा मान लीजिए ये क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे माना घन का किनारा, घन का किनारा कितना है? x सेंटीमीटर है या a सेंटीमीटर मान लीजिए, a सेंटीमीटर है। अब यहां पे जो दिया गया परिवर्तन किसमें दिया गया? इस a में दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? dA अपान किसके सापेक्ष है? यस यानी टाइम के। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3cm अपान यस। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा आप लोग यहाँ से क्या दिया है इसको पहचानने के लिए आप इसकी यूनिट देख लीजिए। अभी कभी अगर ये समझ में ना आए क्या दिया गया है तो आप इसकी यूनिट देख लीजिए। सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर किसी भुजा की माप भी हो सकती है और किसके साथ यानी टाइम के सापेक्ष दिया गया है। तो dA अपान dt हमें दिया गया है। फिर आगे दूसरा क्या दिया? घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dV अपान dt
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। फिर आगे जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो आप यहाँ पे जो ए माना था उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, आप लोगों को पता है घन का आयतन, फार्मूला लगाएंगे, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बच्चा, भुजा क्यूब। भुजा हमने क्या माना था, ए माना था, तो ए की माप दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसको हम बाद में रखेंगे, पहले इसका हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू आर टू टी, आयतन को हम v से डिनोट करते हैं, तो dv अपान dt बराबर 3a स्क्वायर। यहाँ ये समझ में आया, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे डाइट कर दिया गया है, नहीं आप लोग देख लीजिए, इसको ऐसे करना है, d अपान dt a क्यूब इक्वल टू 3a स्क्वायर और dA अपान dt, dA अपान dt इक्वल टू जो है क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा a इक्वल टू 10 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे आप लोग रखेंगे dv अपान dt इक्वल टू 3, a की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, dA अपान dt दिया गया है 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 900। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इसका मात्रा क्या लिखना है, समझने वाली बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है आयतन, और आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, क्यूब होता है। यहाँ पे लंबाई जो सेंटीमीटर में दी गई, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। किसके सापेक्ष अवकलित किया गया था, टाइम के, तो यहाँ हो जाएगा s। तो यहाँ पे बच्चों को क्या प्राप्त हुआ, dv अपान dt इक्वल टू 900 cm क्यूब अपान s। यही हमारा क्या होगा आंसर। लास्ट में आप लोग एक लाइन लिखना नहीं भूलना, उससे जो है एग्जामिनर का दिमाग आपके ऊपर जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका, वो आपको अच्छे नंबर देगा। आप लिखेंगे लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, जब a बराबर 10 सेंटीमीटर तो घन के आयतन में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। इतना लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है, ओके।